हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो हमारे जितने भी रेट थे लगभग सभी के ऑर्डर आ गए थे। जो 425 था हमारा कन्या विद्याधन और पुरा वाला, जिसकी डबल बेंच में सुनवाई थी कोर्ट नंबर 40 में, उसका ऑफिशियल ऑर्डर पूरा आ गया है। तो वो देखते हैं। अभी 51-13 का आपको पता है 1 अप्रैल को आएगा। तो चलिए देखना शुरू करते हैं क्या क्या है। Heard श्री सीमान सिंह, लर्नेड काउंसिल फॉर द अपेलेंट, श्री सिद्धार्थ सिंगल, लर्नेड काउंसिल फॉर द कमीशन, और श्री एचएन सिंह एंड जीके सिंह, लर्नेड सीनियर काउंसिल्स फॉर द सेलेक्टेड कैंडिडेट। तो जीके सिंह सर और एचएन सिंह सर यहाँ पर भी हमारी पैरवी कर रहे थे। सिद्धार्थ सिंगल सर कमीशन की तरफ से थे, पार्टी की तरफ से, अपोजिशन पार्टी की तरफ से सीमान सिंह थे। डिले इन फाइलिंग द प्रेजेंट अपील इज एक्सप्लेन टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, डिले इज अकॉर्डिंगली कंडोन। मतलब जो फाइलिंग में डिले हुआ है उससे कोर्ट सेटिस्फाई है, तो एप्लीकेशन आपकी अलाउ की जाती है। अब बात करते हैं क्या इसमें मैटर था। वही देखिए, पूरा बेसिकली लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 78 और 93 जो सिंगल बेंच का जजमेंट आया था आपका 19/234/2022 में, जिसमें 2 प्रश्न थे कन्या विद्याधन और पूरा, इसको चैलेंज किया गया है। अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे पूरा, नीचे वही लिखा है कि आयोग ने कब टेंटेटिव आंसर की अपनी जारी की, कब आपका रिजल्ट जारी हुआ, वो सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। अगर नीचे पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देयर आफ्टर टुक प्लेस इन जुलाई 2023, फाइनल रिजल्ट of the examination was declared on 30/12/2023. Recommendation has been made by the commission to state government for offering appointment against 8085 पोस्ट ऑन 16 जनवरी 2024। आपने देखा होगा राजस्व परिषद की तरफ से एक लेटर आया था जिसमें कहा गया था कि आप सारी औपचारिकताएं 31 जनवरी तक पूरा कर लीजिए। तो वही बात यहाँ पर मेंशन कराई गई है, जो कि एक मुझे लगता है आने वाले, अगर हम इसको सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर को लगाएंगे, वहां पर एक बहुत अच्छा हमारे लिए बेस बनाएगा। तो ये लाइन मुझे इस ऑर्डर में काफी अच्छी लगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगर आप पढ़ेंगे, 2 क्वेश्चंस विद विच वी आर कंसर्न इन द प्रेजेंट अपील आर रिप्रोड्यूस्ड हियर आफ्टर। पहला आपका क्या है कि जो अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में माइग्रेशन रोकता है, जिसका आंसर आयोग ने पूरा माना था। और दूसरा था आपका कन्या विद्याधन। कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितनी राशि दी जाती है। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या क्या है। अकॉर्डिंग टू द अपेलेंट 4 आंसर्स हैव बीन सजेस्टेड टू क्वेश्चन नंबर 78, जो है आपका पूरा वाला, कि इसके 4 आंसर दिए गए हैं। विच आर डिफरेंट स्कीम्स फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू द कमीशन, करेक्ट आंसर ऑफ 78 इज ए पूरा। पूरा स्टैंड्स फॉर प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। लर्नेड काउंसिल फॉर द अपेलेंट सबमिट्स दैट पूरा ऑल्दो was a scheme launched with the object of preventing migration from rural areas to urban areas, but the scheme itself was discontinued in the financial year 2015-16। जो अपेलेंट थे उनके वकील ने ये कहा कि भले ही जो स्कीम आयोग ने मानी है पूरा, वो इसी कार्य के लिए थी, यानी शहरी अर्बन एरियाज में माइग्रेशन रोकने के लिए रूरल एरियाज से, लेकिन 2015-16 का जो वित्तीय वर्ष आया था फाइनेंशियल ईयर, उसमें इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। इट इज देयरफॉर सबमिटेड दैट पूरा वाज एक्चुअली नॉट अ subsisting scheme on the date question was posed, and in such circumstances आंसर ए कुड नॉट हैव बीन ट्रीटेड टू बी द करेक्ट आंसर। यानी जब स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, तो उस कंडीशन में जब क्वेश्चन पूछा गया है आपका 31 जुलाई 2022 को एग्जाम हुआ था, जब ये स्कीम थी ही नहीं, तो इसको मतलब हम करेक्ट आंसर नहीं मान सकते, क्योंकि उससे पहले ही इस स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, ऐसा याची के वकील का कहना था। लर्नेड काउंसिल फर्दर सबमिट्स दैट नन ऑफ द अदर 3 ऑप्शंस वर करेक्ट इधर, और बाकी में से भी कोई सही नहीं है। इट इज देयरफॉर सबमिटेड दैट क्वेश्चन नंबर 78 इन बुकलेट सीरीज एफ ought to have been cancelled, एंड सभी को इसमें 1-1 मार्क्स दे दिए जाए, जैसा कि इस तरीके के क्वेश्चनों में किया जाता है, प्रीवेलेंट प्रैक्टिस। अगर कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता तो एफएम दे दिया जाता है। इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस कंटेंशन, जो सीमान सिंह थे, लर्नेड काउंसिल फॉर द अपेलेंट हैज प्लेस्ड रिलायंस अपॉन द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 442 डेटेड 17/11/2016 बाय द मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन पार्लियामेंट, जहां पर क्लियरली ये कहा गया है, क्लियरली एडमिट किया गया है। मैं आपको समरी बता देता हूं फटाफट, बहुत लंबा हो जाएगा। दैट पूरा स्कीम हैज बीन डिसकंटिन्यूड। तो पार्लियामेंट में एक आंसर दिया गया था जहां पर ये बात की गई थी कि पूरा वाली स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इस पूरे मैटर को उन्होंने वहां पर एज अ एग्जाम्पल साइट किया है अपोजिशन के वकील ने। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि जो स्कीम थी उसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन कर दिया गया है। इसके अलावा और भी लिटरेचर्स, यानी और भी कई सारे सोर्स इन्होंने हमको बताए हैं इस क्वेश्चन के संबंध में, 78 के संबंध में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93, जो था कन्या विद्याधन। लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशन सबमिट्स दैट कन्या विद्याधन योजना इज अ स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द गर्ल्स ऑफ फाइनेंशियली वीक फैमिलीज फॉर परसुइंग देयर हायर एजुकेशन। इनको ये सब चीजें आपको पता ही होंगी, इसको बताने का कोई मतलब नहीं है। मेन जो चीज है वो मैं आपको बता देता हूं क्या है।
इसमें इन्होंने देखिए सिंपल सिंपल ये बोला है, जो क्वेश्चन नंबर 93 है वो हाई स्कूल के बाद नहीं मिलता, उन लड़कियों को मिलता है दोज हु हैव पास इंटरमीडिएट, जिन्होंने इंटरमीडिएट पास कर लिया। इसलिए जो कन्या विद्याधन का आंसर आयोग ने सी माना है वो गलत है। ठीक है, सिंपल इनका ये ऑब्जेक्शन था। अब बात करते हैं, श्री सीमान सिंह लर्नेड काउंसिल फॉर द पटिशनर हैज फर्दर प्लेस रिलायंस अपॉन गवर्नमेंट ऑर्डर। 2016 का एक जियो इन्होंने लगाया, जिसका आप पैरा 3 नीचे पढ़ सकते हैं। तदनुसार वर्ष 2016 में मेधावी छात्राओं के लिए प्रदेश के प्रत्येक जनपद में माध्यमिक शिक्षा परिषद, ये जितने भी स्कूल हैं, संस्कृत शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण 99,000 छात्राओं को प्राप्तांकों के अवरोही क्रम के मेरिट के अनुसार 30,000 रुपए की धनराशि प्राप्त कर लाभान्वित किया जाएगा। तो यहां पर इन्होंने बताया है कि इसमें इंटरमीडिएट मेंशन है। इसके बाद लर्नेड काउंसिल अपियरिंग फॉर द अपोजिट पार्टी सबमिट्स दैट दो द क्वेश्चंस कुड हैव बीन बेटर फॉर्मुलेटेड yet the question cannot be treated to be incorrect questions for the reasons enumerated hereinafter। कमीशन के वकील ने माना कि हाँ, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी, और वकीलों ने भी माना, वो थोड़ी बेहतर हो सकती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन रॉन्गली फ्रेम किए गए हैं, गलत फ्रेम किए गए हैं, और उसके रीजन उन्होंने नीचे दिए हैं। तो नीचे मैं रीजन बता देता हूं आपको क्या क्या है। पहले में देखिए इन्होंने ये बोला कि क्वेश्चन में कहीं भी ये स्टिपुलेशन नहीं था, कहीं भी अनुमान नहीं था कि जो स्कीम्स हैं वो चल रही हैं या नहीं चल रही। आपसे सिर्फ ये पूछा गया था कि रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में माइग्रेशन कौन रोकता है, तो ये कहीं नहीं पूछा गया था कि स्कीम रनिंग में है या नहीं है। ठीक है, पहली चीज तो ये है। बात करें 93 वाले क्वेश्चन की, 93 वाले में जो इनका काउंटर था वो ये था कि हमने जो सवाल में पूछा है वो आपसे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट नहीं पूछा, हमने पूछा है कितना अमाउंट आपको मिलता है। और इन्होंने एग्जांपल लगाया है जियो का, जो 22/8/2012 का जियो है, कन्या विद्याधन योजना का पैरा 1 और पैरा 2। उपयुक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय प्रदेश में आर्थिक दशा से कमजोर परिवारों की हाई स्कूल उत्तीर्ण ऐसी छात्राएं जो उच्च शिक्षा की ओर उन्मुख होकर 2012 उसके पश्चात इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो को प्रोत्साहन प्रदान किए जाने हेतु कन्या विद्याधन योजना 2012 से लागू किए जाने की स्वीकृति देते हैं। और यहां पर आप पढ़ेंगे, इस योजना के अंतर्गत निर्धारित मानक एवं शर्तें पूर्ण कराने वाली आर्थिक दशा से कमजोर परिवारों की हाई स्कूल उत्तीर्ण छात्राएं उच्च शिक्षा की ओर उन्मुख हों, और ऐसी छात्राएं जो उच्च शिक्षा की ओर उन्मुख होकर इंटरमीडिएट परीक्षा और उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन के स्वरूप 30,000 की धनराशि एकमुक्त प्रदान की जाएगी। तो इसमें कहा गया, देखिए साफ साफ कि हाई स्कूल से ऊपर अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको 30,000 रुपए मिलेंगे। With reference to the scheme quoted above, it is subject urged that the financial support of 30,000 would be admissible to high school passed girls स्टूडेंट्स ऑफ पुअर फाइनेंशियल फैमिलीज। जहां से एक ऊपर वाले पैरा से क्लियरली मेंशन होता है कि जो हाई स्कूल पास छात्राएं हैं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की, उनको ये पैसा दिया जाएगा 30,000 रुपए 2012 के जियो के हिसाब से। और इसीलिए मतलब इन्होंने ये कहा है, यहां पर देखेंगे, इट इज देयरफॉर सबमिटेड दैट, जो 93 वो क्वेश्चन है वो आपका इनकरेक्ट नहीं है। इसके अलावा वेरियस जजमेंट हैव बीन साइटेड बिफोर द कोर्ट इंक्लूडिंग डिवीजन बेंच इन जजमेंट रिट ए 12/344/2017 ऑन द स्कोप ऑफ इंटरफेरेंस ऑन सच मैटर्स बाय द रिट कोर्ट। तो ये एक ऑर्डर का यहाँ पर जजमेंट इन्होंने साइट किया है। नीचे आप देख सकते हो रणविजय सिंह वर्सेस अदर्स 2018 वाला वही जो ऑर्डर है, मैंने आपसे पहले भी कहा था। इसके अलावा एक दूसरा ऑर्डर इन्होंने यहाँ पर लगाया है, कपिल कुमार एंड अदर्स। ठीक है, पूरा ये सब है, तो आप इसको देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें बात करने की बात है नहीं। ठीक है, पूरा ऑर्डर टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा ऑर्डर ये हो जाएगा बताने के लिए। नीचे अगर मैं आपको क्रक्स बताऊं लास्ट में, अगर हम यहां से पढ़ना शुरू करें, ये एक अच्छे पैरा है, यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। वी आर ऑफ द considered view that in the matter of public examination where large scale recruitment are undertaken, some play in the joints would be to consider to the examination authority। मतलब जब बहुत मास रिक्रूटिंग ड्राइव या फिर बड़े लेवल पर रिक्रूटमेंट किया जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आपको एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी को देनी पड़ती है। इट इज पॉसिबल दैट क्वेश्चन मे नॉट हैव बीन फ्रेम्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर और अ बेटर फॉर्मुलेशन मे बी एडवाइजेबल। क्वेश्चन भले ही बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म ना किया गया हो, या हम ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि इसे एक अच्छे तरीके से फ्रेम किया जा सकता था, बट इट कैन नॉट बी अ ग्राउंड टू होल्ड द क्वेश्चन इटसेल्फ टू बी रॉन्ग एज लॉन्ग एज द क्वेश्चन कैन बी अंडरस्टूड बाय अ कैंडिडेट एंड कैन बी आंसर्ड। लेकिन अगर ये सवाल अभ्यर्थी के द्वारा ठीक से समझा जा रहा है और उसको पता है कि मुझे इसका क्या आंसर लगाना है, तब तक हम इसे गलत नहीं ठहरा सकते। unless it is shown that the question is wrong or the formulation of question is such that the candidate could not have understood the question or answered it। इसमें हमें देखिए, जब तक कि ऐसा नहीं लगेगा कि क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि अभ्यर्थी उसका सही आंसर या उसे सही तरीके से समझने में असमर्थ है, तब तक हम उसको वुड नॉट बी जस्टिफाइड इन इंटरफियरिंग विद द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो हम कभी भी ऐसे क्वेश्चन में इंटरफियर नहीं करेंगे।
In the view of the deliberations held above, we find ourselves to be in respectful agreement with the view taken by the learned single judge for dismissing the writ petition filed by the petitioner. तो जो सिंगल बेंच में जजमेंट आया था हम उसी के साथ जाना चाहेंगे जिसमें आयोग के आंसर को वैलिड माना गया था. दिस स्पेशल अपील लैक्स मेरिट एंड इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड. ठीक है, तो यही पूरा मेन इंपॉर्टेंट है कि लार्ज कंडक्टिंग जब आप बड़े एग्जाम्स कराते हैं तो थोड़ा सा आपको एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी. और सवाल ऐसा नहीं था कि इसको समझा ना जा सके, अभ्यर्थी अगर पढ़ता इसको तो आंसर देने में सक्षम था, और वो मुझे भी बात इनकी ठीक लगती है. तो ये पूरा ऑर्डर है, और अब केवल हमारा विंध्याचल वाला जो ऑर्डर है वो बचा हुआ है, वो आपका 1 अप्रैल को आ जाएगा. वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच.